हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ग्राम समाज एवं विकास के भू सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र वाले टॉपिक को समझेंगे। भू सर्वेक्षण तथा भू सर्वेक्षण यंत्र। भू सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धरातल पर स्थित बिंदुओं की माप तौल की जाती है। भू सर्वेक्षण में जो कुछ भी धरातल में स्थित हो, जैसे चकरोट, मेड़, कुआं, तालाब, स्कूल, खेल का मैदान आदि को आवश्यकता अनुसार कागज पर उसी अनुपात में उतारा जाता है। भू सर्वेक्षण कई तरीके का होता है, लेकिन यहाँ भू सर्वेक्षण का मतलब अमीन, लेखपाल या पटवारी के द्वारा खेतों की पैमाइश करके कागज पर उसका नक्शा तैयार करना होता है। भू सर्वेक्षण के उद्देश्य या महत्व: खेत का सही मानचित्र तैयार करना, खेत की सही सीमाओं का निर्धारण करना, पड़ोसी भूस्वामियों की सीमा विवाद को सुलझाना, सड़क, मेड़ तथा सिंचाई की नाली के लिए सही स्थान का चुनाव करना, भूमि की क्षमता का सही मूल्यांकन एवं उपयोग करना। मूलतः सर्वेक्षण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल सर्वेक्षण, नंबर 2 भूपृष्ठ सर्वेक्षण। समतल सर्वेक्षण, इसमें पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता। सभी सर्वेक्षण क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा में होते हैं। भूपृष्ठ सर्वेक्षण, इसमें पृथ्वी की वक्रता जो 341 मील में 1 फीट होती है का ध्यान दिया जाता है। सामान्यतः 100 वर्ग मील तक के सर्वेक्षण में वक्रता त्रुटि नगण्य होती है। प्रयोजन के अनुसार सर्वेक्षण को धरातल सर्वेक्षण, भूकर सर्वेक्षण, भूगर्भिक सर्वेक्षण तथा सैन्य सर्वेक्षण आदि अनुभागों में विभक्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण के प्रमुख उपकरण: चेन या जरीब, पटल, टेकियो, कंपास, फोटोग्राफी, फीता या टेप, कीले, एरोज, थियोडोलाइट्स आदि। जरीब या चेन, यह एक कठोर लोहे के छड़ों की कड़ियों का यंत्र होता है जिसके दोनों सिरों पर पीतल का हत्था लगा होता है। जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो आपका उत्तर होगा 100 कड़ियाँ होती हैं। जरीब कुछ इस तरीके की होती है। इसके दोनों किनारों पर इस तरीके के हैंडल लगे होते हैं और कड़ियों को जोड़ने के लिए लोहे के छल्ले लगे होते हैं। काउंटिंग में आसानी के लिए जरीब में इस तरीके के टैग लगे होते हैं। टैग को फुलिया भी बोलते हैं। 10वीं या 90वीं कड़ी पर 1 दांत वाला टैग, 20वीं या 80वीं कड़ी पर 2 दांत वाला टैग, 30वीं या 70वीं कड़ी पर 3 दांत वाला टैग, 40वीं या 60वीं कड़ी पर 4 दांत वाला टैग, 50वीं कड़ी पर गोल टैग लगा होता है। गोल टैग बिल्कुल मध्य में होता है जरीब के। यदि लेफ्ट साइड से कोई कड़ी 10वीं है तो राइट साइड से उसको काउंट करने पर, इधर से काउंट करने पर वह कड़ी 90वीं हो जाएगी। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से यदि कोई कड़ी 20वीं है तो राइट साइड से उसको काउंट करने पर वह कड़ी 80वीं होगी। जरीब के प्रकार: जरीब के निम्नलिखित प्रकार हैं: गंटर जरीब, इंजीनियर जरीब, रेवेन्यू जरीब, मीटर जरीब, शाहजहानी जरीब। गंटर जरीब, मील, बीघा एवं एकड़ की भारतीय पद्धति के मापन में इसी जरीब का प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार ब्रिटिश अधिकारी गंटर द्वारा किया गया। इसकी कुल लंबाई 132 फीट होती है। भारी होने के कारण इसके आधे भाग अर्थात 66 फीट का ही उपयोग करते हैं। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट
अंतिम कड़ियों को छोड़कर होती है। 100 कड़ी बराबर 1 जरीब बराबर 66 फीट बराबर 22 गज। इंजीनियर जरीब यह 100 फीट की होती है। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, जिसमें प्रत्येक कड़ी 1 फीट की होती है, छोर की अंतिम कड़ियों को छोड़कर। रेवेन्यू जरीब इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं। इसकी लंबाई 33 फीट होती है। मीटर जरीब यह सामान्यतः 20 मीटर की होती है, जिसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ होती हैं। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित होती है। बाजार में ये जरीबें 5, 10, 20 तथा 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध हैं। शाहजहानी जरीब इसकी कुल लंबाई 165 फीट होती है। भारी होने के कारण इसकी आधी लंबाई वाला अर्धभाग ही प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रफल मापने के मात्रक इसमें भारत में कृषि क्षेत्रफल मापने की यूनिट्स को समझेंगे। खतौनी में कृषि का जो रकबा दिया होता है वह हेक्टेयर में होता है। हेक्टेयर भू क्षेत्रफल की सबसे बड़ी इकाई होती है। हेक्टेयर से छोटा एकड़, एकड़ से छोटा बीघा, बीघा से छोटा बिस्सा, बिस्सा से छोटा बिस्वांसी, बिस्वांसी से छोटा कचवांसी और कचवांसी से छोटा उनवांसी होता है। यानी उनवांसी भू क्षेत्रफल की सबसे छोटी इकाई होती है। इन यूनिट्स को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे कैलकुलेशन में आसानी होती है। 1 गज बराबर 3 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 मीटर बराबर 3.3 फीट। अब हेक्टेयर को समझते हैं। यह भू क्षेत्रफल मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ भी होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर भी होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 11,948 वर्ग गज भी होता है। और 1 हेक्टेयर बराबर 1,07,639 वर्ग फीट भी होता है। एकड़ ये भारत तथा अन्य देशों में भू क्षेत्रफल मापने की इकाई है। उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा या 32 बिस्सा होता है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज भी होता है। और 1 एकड़ बराबर 4047 वर्ग मीटर भी होता है। और 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट भी होता है। 1 एकड़ में बीघे के कई मान हो सकते हैं, क्योंकि बीघा कृषि क्षेत्रफल मापने की स्थानीय इकाई है। उदाहरण के रूप में 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा यह उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। 1 एकड़ बराबर 4.8 कच्चा बीघा भी होता है। और 1 एकड़ बराबर 2.5 बीघा यह गुजरात, राजस्थान में होता है। 1 एकड़ बराबर 5 बीघा यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होता है। और 1 एकड़ बराबर 3.63 बीघा यह मध्य प्रदेश में होता है। उनवांसी एक उनवांसी बराबर 24.5025 वर्ग इंच। एक कचवांसी बराबर 20 उनवांसी। एक बिस्वांसी बराबर 20 कचवांसी। एक बिस्वांसी बराबर 1 वर्ग गट्ठा भी होता है। एक बिस्वांसी बराबर 7.5625 वर्ग गज भी होता है। और एक बिस्वांसी बराबर 9,800 वर्ग इंच भी होता है।
एक बिस्सा बराबर 20 बिस्वांसी बराबर 1 वर्ग गट्ठा। एक कच्चा बीघा बराबर 6 सही 2/3 बिस्से। और 1 बीघा पक्का बराबर 20 बिस्से। और 1 बीघा पक्का बराबर 3 कच्चे बीघे भी होता है। और 1 बीघा पक्का बराबर 3025 वर्ग गज भी होता है। और 1 बीघा पक्का बराबर 2529 वर्ग मीटर भी होता है। और 1 बीघा पक्का बराबर 27,225 वर्ग फुट भी होता है। पक्का बीघा यह उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उपयोग करते हैं। एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। पक्का बीघा को सामान्यतः शाहजहानी जरीब से मापा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 165 फीट होती है। एक पक्का बीघा बराबर 1 × 1 वर्ग जरीब बराबर 165 × 165 वर्ग फुट बराबर 27,225 वर्ग फुट बराबर 3025 वर्ग गज। कच्चा बीघा कच्चा बीघा पंजाब एवं हरियाणा के उन भागों में प्रयोग होता है जहां स्थायी बंदोबस्त या चकबंदी नहीं हुई है। एक कच्चा बीघा बराबर 1/3 पक्का बीघा होता है। भारत में भू क्षेत्रफल मापने की अन्य प्रचलित स्थानीय इकाइयाँ। मरला यह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। मुरब्बा यह पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। केनाल यह हरियाणा और पंजाब में। कट्ठा यह बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में। चटक यह पश्चिम बंगाल में। धुर यह झारखंड में। अंकनम यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। गुंठा यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। सेंट यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। क्रांता यह त्रिपुरा में। लेचा यह असम में। भूमि पैमाइश से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। गुनिया यह एक छोटा स्केल होता है। नक्शा प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है जिसे सजरा भी कहते हैं। इसमें गांव की चौहद्दी सीमा के साथ साथ खेत की चौहद्दी का भी पता चलता है। नक्शे का दौरा राजस्व की भाषा में पड़ताल कहलाती है। यह लेखपाल द्वारा खेतों का वार्षिक निरीक्षण है। खसरा यह कृषि से संबंधित कानूनी दस्तावेज है। इसमें जमीन के मालिक के साथ साथ जमीन का क्षेत्रफल, चौहद्दी, मिट्टी और कौन सी फसल उगाई जाती है आदि जानकारियां मिलती हैं। इसे कहीं कहीं गिरदावरी भी कहते हैं, जैसे पंजाब एवं हरियाणा। इसमें 22 खाने होते हैं। खसरा में भूखंड को एक विशिष्ट संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे खसरा संख्या कहते हैं। खसरा का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाता है। खतौनी यह एक तरह का खाता नंबर होता है। खतौनी में किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली सभी जमीनों की जानकारी दी गई होती है। ये जमीन के टुकड़े एक साथ या अलग अलग भी हो सकते हैं। खतौनी का 6 साल में नवीनीकरण किया जाता है। इसमें 13 खाने होते हैं। खतौनी शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, लेकिन अधिनियम में वार्षिक प्रशिक्षण नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। किसान बही यह जिले के कलेक्टर के आदेश पर लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह पुस्तक है जो किसान के पास जाती है। खेवट यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। मालगुजारी यह एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज के आधार पर लगाया जाता है। भू राजस्व यह सरकार द्वारा लगाया गया कर है।
लगान भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला एक टैक्स है। दाखिल खारिज भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन को दाखिल खारिज कहते हैं। मुझे आशा है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।